की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? सिकंदर चाहे जितना नशा कर ले, हमेशा होश में ही होता है। मुझे इस रात का बरसों से इंतजार था। hey, आप यहाँ वहाँ वो तू कमरे से बाहर क्या कर रही है? आपके अंकल बिल्कुल होश में नहीं है। वो मुझसे बदतमीजी करने लगे इसलिए मैं, और वो हमारे बेडरूम में कैसे आ सकते हैं? आप जाकर समझाइए उन्हें। तू क्या चाहती है? मैं सिकंदर भाई को जाकर तमीजदारी सिखाऊं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे मामा ने मुझे 50,000 के लिए बेच दिया। अगर मैं तुम्हें सिकंदर के आदमियों से और पुलिस से बचा सकता हूं तो खुद ले जाकर उनके हवाले भी कर सकता हूं। ठीक है, क्या करना होगा मुझे? गुड, मुझे मालूम था तुम बहुत समझदार लड़की हो। क्या बात है, बुआ जी अभी तक नहीं आई? बुआ जी कैसे आएंगी? वो तो गई हैं सरोज लल्ली जी की शॉपिंग कराने। इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगी। क्यों मम्मी जी? किरण दीदी अभी तक क्यों नहीं आई खाना खाने? मैं देख के आती हूँ। हाँ, कोई जरूरत नहीं बुलाने की। जिसे भूख लगी हो यहां आके खाए, नहीं तो रहे भूखा। वैसे मम्मी जी, है तो ये सोचने वाली बात, 3-4 घंटों से बड़ी लल्ली जी कमरा बंद करके बैठी हैं, बाहर भी नहीं निकल रही। वैसे इतनी देर वो कर क्या रही होंगी, है ना? वो कहाँ है, क्या कर रही है, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो तकलीफ इसी बात की है कि वो इस घर में है, क्योंकि जब तक वो यहां है तब तक हम में से कोई खुश नहीं रह सकता। मेरी वजह से अब आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर से जा रही हूं, इस शहर से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। सोनल, मम्मी मम्मी दीदी जा रही है। बैठ जाओ। मम्मी प्लीज बैठ जाओ तुम। और तुम सब लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खा लो। किरण के जाने से कुछ बुरा नहीं हुआ इस घर में, समझे?
सर ये मिस्टर आहूजा वाला केस तो उलझता ही जा रहा है। पहले मिस्टर आहूजा, फिर उनका नौकर भगत और अब उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर मेहरा। लेकिन एक बात का तो यकीन मुझे है कदम, कि इन तीनों हत्याओं के पीछे कोई ना कोई संबंध जरूर है। बस इनको जोड़ने वाली कड़ी हाथ में आ जाए तो ये केस यूं सॉल्व हो जाएगा। सर ये वॉचमैन दीनानाथ है और जिस दिन मेरा साहब का कत्ल हुआ था उस दिन ड्यूटी पर यही था। जिस दिन मिस्टर मेहरा का कत्ल हुआ था उस दिन तुमने किस किस को घर आते देखा था? सर उस दिन दोपहर में वो लड़की आई थी, वही जो आहूजा साहब के यहाँ नई नई आई है, वही। सर मिस्टर मेहरा का कत्ल भी दोपहर में ही हुआ है। यू मीन किरण वो आई थी वहां पे? हाँ साहब, और उसके बाद वहाँ एक लड़का आया था जिसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। एक और सस्पेक्ट? सर आर्टिस्ट को बोल के इनकी मदद से उस लड़की की तस्वीर ले लें। गुड आइडिया। और कौन आया था वहां पे? नहीं, मेरा मतलब मैंने देखा नहीं साहब, लेकिन वो दोनों जब बाहर निकले हड़बड़ाकर, तब पता नहीं उन लोगों ने अंदर में क्या ऐसा देखा कि बाहर निकल आए। पता नहीं सर, मेरे नेक दिल मालिक से किसकी क्या दुश्मनी थी जो उनकी जान ले ली। ठीक है जाओ अभी, लेकिन याद रखना कोर्ट में तुम्हें यही सब बातें कहनी है। जी साहब। मिस्टर आहूजा, भगत और मिस्टर मेहरा, इन तीनों का जिस वक्त कत्ल हुआ था उनके साथ एक ही शख्स मौजूद था, किरण। तो कायदे से हमारी प्राइम सस्पेक्ट किरण ही होनी चाहिए, लेकिन हर कातिल का कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। राइट सर। लेकिन सर इन तीनों हत्याओं के पीछे किरण का क्या मकसद हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही मिस्टर आहूजा ने पहले से उसे बहुत कुछ दे रखा है और भगत और मिस्टर मेहरा को मार के उससे कोई फायदा हासिल होगा ऐसा लगता तो नहीं है। वही तो, एक लड़की जो नौजवान है और अभी अभी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बनी है, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, वो भी अमीरों वाली जिंदगी। तो ऐसा अपराध करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। सर आपकी बात तो सही है, लेकिन सारे ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इस वक्त डोर खींचना जल्दबाजी होगी। हम उसे अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन उस पर हर समय नजर रखेंगे। राइट सर। भाई साहब आप चलोगे? कहाँ चलना मैडम? बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चलिए। आखिरकार किरण घर छोड़कर चली ही गई। किसे पता है कि किरण वाकई में घर छोड़ के गई है या फिर कोई चाल चलने गई है। वैसे मम्मी जी, उस लड़की में बात तो थी, बात तो वाकई में थी उस लड़की में। और वैसे भी मैं पहले ही कहती थी ना। एक्सक्यूज मी। क्या बात है भाई, आज इतनी देर रात तक बैठे बैठे क्या गपशप चल रही है? तेजवानी अंकल आई बैठी। नहीं बेटा, मैं जरा जल्दी में हूँ। दरअसल मुझे किरण से कुछ जरूरी बातें करनी थी, प्लीज उसको बुला देंगे जरा? अंकल किरण दीदी। सोनल तुम जाओ अपने कमरे में, अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। हाँ तो वकील साहब, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा किरण से कि आप इतनी देर रात यहाँ चले आए? देखिए मल्लिका जी, मुझे किरण से कुछ जरूरी और प्राइवेट बात करनी थी। दरअसल मैं उसे काफी देर से फोन लगा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। प्लीज आप लोगों में से कोई भी उसे बुला देगा? किरण घर पर नहीं है। तो कहाँ है? वो हमसे बता के जाती नहीं और हम उससे पूछते नहीं। नहीं, फिर भी कुछ तो मालूम होगा आप लोगों को कि इस वक्त वो कहाँ होगी।
देखिए, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। प्लीज बता दीजिए वो कहाँ है इस वक्त। हद है, आप लोग तो आज मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे आप लोग मुझे जानते ही नहीं। एनीवे, आप अगर उसे नहीं बुलाना चाहते हैं तो मैं खुद जाकर उससे मिल लेता हूं। मिस्टर तेजवानी, माना कि आप हमारे कानूनी सलाहकार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवक्त हमारी बहू बेटियों के कमरों के दरवाजे खटखटाएं। बड़ा अजीब बर्ताव था आज सबका। सोनल मुझसे शायद कुछ कहने लगी थी, मगर मल्लिका जी ने उसे चुप करा दिया। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है इस घर में। और किरण क्या वाकई घर में नहीं है? और अगर कहीं गई है तो जाएगी कहां? उसके पास जाने के लिए इस घर के अलावा और कोई जगह ही नहीं है। तेजवानी साहब, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। बस रोकिए रोकिए रोकिए, मुझे यहीं उतरना है। कितने हुए? 60 रुपए मैडम। ये लीजिए। फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं किस चक्कर में है लड़की। हेलो अंकल, अंकल मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल बेटे बोलो। अंकल, तब मैं आपको कुछ बता नहीं पाई, लेकिन किरण दीदी घर छोड़ के चली गई हैं। क्या? किरण घर छोड़कर चली गई? लेकिन कहाँ? पता नहीं, बस जाते वक्त ये कहकर गई है कि हमारे घर से और इस शहर से दूर जा रही हैं। लेकिन बेटा ऐसा क्यों किया उसने? I mean... पता नहीं अंकल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। अंकल प्लीज, अगर मम्मी का फोन आए तो उन्हें ये सब मत बताना, हाँ, कि मैंने आपको फोन किया था। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। जाओ जाओ और जाकर ढूंढो उस लड़की को। बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह ढूंढो। सुबह तक हर हाल में वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए। जाओ। कोई कुछ भी बोले मॉम, लेकिन किरण के जाने के बाद मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया हूं। कितनी बार कहा है तुमसे कि अपनी जुबान पे काबू रखो? पता नहीं कब कौन कहां हमारी बातें सुन ले। कौन है? अरे हम हैं बाबा। ये हम जानते थे कि आप यही होंगे, इसलिए ये दूध मैं यही ले आई। लीजिए ना। तुम भी कमाल करती हो कभी कभी। आज सेलिब्रेट करने का दिन है, तुम मुझे दूध पिला रही हो। अरे कुछ ऐसा पिलाओ जिसके साथ कुछ चीयर्स वेयर्स कहा जाता है कुछ। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था ऐसे। ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ इतनी गंभीर बातें चल रही है और आप दोनों जरा हम भी तो सुने कि आखिर यहाँ कौन सी बात हो रही थी। ओहो, भला आज की रात इस घर में हमारी बड़ी लल्ली जी यानी किरण को छोड़ के और किसके पास चल सकती है ना? लेकिन मम्मी जी, जब किरण ये घर छोड़ के चली ही गई है तो लोग तो सवाल करेंगे हमसे, फिर हमसे कहेंगे क्या? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। वैसे भी लोग हम ही पे शक करेंगे कि हम ही ने उस लड़की के साथ कुछ किया है। नहीं तो
इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के कोई इस तरह जाता है भला? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। नहीं मॉम, मेरे ख्याल से ये गलत होगा, क्योंकि अगर हमने बात पुलिस से छुपाई और कल को किरण को कुछ हो गया तो सारा शक फिर से हम पर जाएगा। वैसे भी 3-3 हत्याओं और पापा की वसीयत की वजह से हम पुलिस की नजर में तो हैं ही। मम्मी जी हाँ, लोग भी सही कह रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ पुलिस को फोन। हमें भी तो अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। हेलो, फिलहाल पुलिस को इस बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने अगर इस मामले में हाथ डाला और मामले की तह में पहुंची तो पता नहीं किसकी किसकी गर्दनें फंसेंगी। नहीं, ये मामला मुझे खुद ही सुलझाना होगा और पुलिस से पहले उस लड़की तक पहुंचना होगा, बशर्ते वो अभी